हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 7 मई और आज की इस वीडियो में हम 7 मई से रिलेटेड करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं इन सभी को कवर करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और यदि आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और ऑनलाइन स्टडी पॉइंट की जो GK ब्रह्मास्त्र PDF है, आप लोगों के द्वारा काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। अभी तक यदि आप लोगों ने इस PDF को परचेस नहीं किया है तो परचेस कर सकते हैं। इस PDF को परचेस करने के बाद GK से रिलेटेड आप लोगों को कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। इसमें करंट अफेयर भी कवर कराया गया है, इसलिए इस PDF को आप परचेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में विश्व अस्थमा दिवस ये कब मनाया गया है, यानी कि वर्ल्ड अस्थमा डे। तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 5 मई को। यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये हमेशा ही 5 मई को नहीं मनाया जाता है, ये मनाया जाता है मई माह के पहले मंगलवार को, यानी कि फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई। क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड अस्थमा डे। और ये दिवस क्यों मनाया जाता है? तो दुनिया भर में अस्थमा की बीमारी और इसकी देखभाल के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। अस्थमा आप सभी जानते हैं, ये फेफड़े की बीमारी है जिसमें कि सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, और इसी के लिए जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। अब यदि हम बात करें कि इस बार जो वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया गया है, इसकी थीम क्या रही है, तो इस बार की इसकी थीम थी इनफ अस्थमा डेथ्स। तो इसकी थीम भी आप याद रखेंगे। और ये जो वर्ल्ड अस्थमा डे है, ये पहली बार मनाया गया था 1998 में। अब यदि हम बात करें मई माह के अन्य इम्पॉर्टेंट डे की, तो देखिए 1 मई को मनाया गया है महाराष्ट्र दिवस, गुजरात दिवस और इंटरनेशनल लेबर डे। इसके बाद 2 मई को मनाया गया है वर्ल्ड ट्यूना डे। 3 मई को मनाया गया है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, यानी कि इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम डे। 4 मई को मनाया गया है अग्निशामक दिवस। और 5 मई को विश्व अस्थमा दिवस तो मनाया गया क्योंकि ये मनाया जाता है मई माह के पहले मंगलवार को, लेकिन कल मैंने आप लोग बताया था इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 5 मई को। तो ये सभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मैक्स बुपा के नए MD और CEO कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बनाए गए हैं कृष्णन रामचंद्रन। और कृष्णन रामचंद्रन ये किनका स्थान लेंगे? तो ये रिप्लेस करेंगे आशीष मल्होत्रा को। देखिए, यदि हम बात करें मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस की, तो इसकी स्थापना की गई थी 2008 में। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में, और इसी के नए MD और CEO बन गए हैं कृष्णन रामचंद्रन। जो राजीव बंसल है, ये कुछ समय पहले ही एयर इंडिया के नए MD और CEO बनाए गए हैं, जबकि जो प्रमोद अग्रवाल है, ये बनाए गए हैं कोल इंडिया के नए CMD। तो ये सभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में व्लादिमीर पुतिन ने किसे द्वितीय विश्व युद्ध मेडल से सम्मानित किया है? तो अभी हाल ही में रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, इन्होंने नाजी जर्मनी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर किम जोंग उन को स्मारक चिन्ह और वॉर मेडल से सम्मानित किया है। किम जोंग उन ये हैं कौन? तो ये है नॉर्थ कोरिया के तानाशाह, जिन्हें कि इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यदि हम बात करें नॉर्थ कोरिया की, यानी कि उत्तर कोरिया की, तो यहाँ की कैपिटल क्या है? प्योंगयांग। करेंसी है नॉर्थ कोरियन वॉन। जबकि जो मून जे इन है, ये हैं साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट। अब यदि हम बात करें रशिया की, क्योंकि रशिया के प्रेसिडेंट ने ही इन्हें सम्मानित किया है। रशिया की कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रूबल। यहाँ की संसद का नाम कल मैंने आप लोग बताया था, यहाँ की संसद है ड्यूमा। प्रेसिडेंट तो है व्लादिमीर पुतिन। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो ये हैं मिखाइल मिशुस्टिन। ये कुछ समय पहले ही बनाए गए हैं। साथ ही विश्व का पहला तैरता हुआ परमाणु रिएक्टर ये रशिया के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने प्रवासियों के लिए एग्जिट एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ये एप्लीकेशन अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा। आप सभी जानते हैं काफ़ी दिनों से देश में लॉकडाउन चल रहा है, और ऐसे सिचुएशन में भी कई लोग जैसे तैसे करके अपने घर पहुंच गए हैं, लेकिन अभी भी मोस्टली लोग अलग थलग राज्यों में फंसे हुए हैं। अब जो वेस्ट बंगाल है, इसने क्या किया है कि पश्चिम बंगाल में जो दूसरे राज्यों के लोग फंसे हुए हैं, जो अपने राज्य वापस जाना चाहते हैं, उनके लिए ये एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है एग्जिट एप्लीकेशन। और इस एप्लीकेशन पर
अपने मूल राज्य में लौटने वाले लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब यदि हम बात करें वेस्ट बंगाल की, तो यहाँ की कैपिटल क्या है? कोलकाता, जो कि हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है और इसी हुगली नदी पर प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज भी है। यहाँ की मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। गवर्नर है जगदीप धनखड़। यहाँ से लोकसभा सीटें कितनी आती हैं? 42, जबकि राज्यसभा सीटों की संख्या है कुल 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप को कब तक के लिए स्थगित किया गया है? तो इसे स्थगित कर दिया गया है 2021 तक, यानी कि अगले वर्ष तक। देखिए, ये जो टूर्नामेंट है ये हर साल यानी कि मोस्टली अगस्त में आयोजित किया जाता है, लेकिन अब इसे 29 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच आयोजित किया जाएगा 2021 में। और कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह आयोजित किया जाएगा स्पेन के हुआवे में। तो वेन्यू भी आप याद रखेंगे। और ये जो प्रतियोगिता है ये किसके द्वारा आयोजित की जाती है? तो ये आयोजित की जाती है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा और स्पेनिश बैडमिंटन फेडरेशन के द्वारा। तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। यदि हम बात करें बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1934 में। हेडक्वार्टर स्थित है कुआलालंपुर, मलेशिया में। अब देखिए, यदि हम करंट से रिलेट करें तो कुछ समय पहले ही जो भारत की पीवी सिंधु हैं, इन्होंने बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में गोल्ड जीता था और BWF में गोल्ड जीतने वाली ये भारत की पहली एथलीट बनी थी, इसलिए इनका नाम भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए यंग करियर अवार्ड 2020 ये किसने जीता है? तो ये भी हाल ही में जीत लिया है सौरभ लोढ़ा ने। और सौरभ लोढ़ा ये है कौन? तो ये है IIT बॉम्बे के प्रोफेसर। अब यदि हम बात करें इस अवार्ड की, तो देखिए ये जो अवार्ड है यंग करियर इन नैनो साइंस, ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है DST के द्वारा। और इसके बारे में मैंने आप लोगों को कल ही बताया था। DST यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। और देखिए, कल मैंने इसके बारे में बताया तो था, लेकिन साथ में ये भी बताया था कि अभी हाल ही में DST की स्थापना के 50 वर्ष पूरे हुए हैं। और इसी 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जो डॉक्टर हर्षवर्धन हैं, जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, इनके द्वारा एक किताब भी लॉन्च की गई है। किताब का नाम है कोविड कथा। तो ये आप याद रखेंगे। यदि हम अदर 3 ऑप्शन को डिस्कस करें तो देखिए, दार यासिन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद, इन तीनों को ही अभी हाल ही में पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? तो इसके द्वारा भी हाल ही में लॉन्च किया गया है ऑपरेशन समुद्र सेतु। तो देखिए, यदि इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सिंपल पूछा जाएगा कि ये ऑपरेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया, या ये पूछा जाएगा कि किस लिए लॉन्च किया गया। तो ऑपरेशन लॉन्च तो किया है इंडियन नेवी ने, ऑपरेशन का नाम है समुद्र सेतु। और किस लिए लॉन्च किया है? तो विदेशों में जो भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं उन्हें अपने देश वापस लाने के लिए इस ऑपरेशन की शुरुआत की गई है। अब यदि हम बात करें इंडियन नेवी की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1612 में। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। इंडियन नेवी डे ये मनाया जाता है 4 दिसंबर को। और प्रेजेंट टाइम में इंडियन नेवी के हेड कौन है? तो ये है एडमिरल कर्मवीर सिंह। अब देखिए, यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो सारे ही ऑपरेशन इंडियन नेवी से ही रिलेटेड मैंने रखे हैं, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो और आप लोगों को चीज़ें बेहतर समझ में आए। तो ऑपरेशन वनीला ये चर्चे में रहा है, जनवरी 2020 की ही बात है। देखिए, चक्रवात प्रभावित मेडागास्कर में लोगों की मदद करने के लिए इंडियन नेवी के द्वारा ऑपरेशन वनीला लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन मदद, आप सभी जानते हैं केरल में जब बाढ़ आई थी, उस बाढ़ के दौरान लोगों की हेल्प करने के लिए इंडियन नेवी ने लॉन्च किया था ऑपरेशन मदद। जबकि जो ऑपरेशन निस्तार है ये यमन में चक्रवात से प्रभावित सुकोत्रा द्वीप से कुल 38 इंडियन को वापस लाने के लिए शुरू किया गया था। तो ये सभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो ये डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा। देखिए, ये जो टावर है ये ऐसे एरिया के लिए डेवलप किया गया है जो कि कोविड-19 से सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हैं। और ये एक UV बेस एरिया सैनिटाइज़र है, जैसे कि लेबोरेटरी और ऑफिस में सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे कि कंप्यूटर आदि की सतहों के लिए ये यूज़फुल रहेगा। और इसे ही डेवलप किया है DRDO ने। DRDO ने किसकी मदद से इसे डेवलप किया है?
तो DRDO ने लेस्टेक के द्वारा इस टावर को डेवलप किया है। अब ये लेस्टेक क्या है, तो यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म बनती है लेज़र साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर। इसी के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। यदि हम बात करें DRDO की, यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना हुई थी 1958 में, हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष कौन है, तो ये हैं G सतीश रेड्डी, जिन्हें कुछ समय पहले ही मिसाइल सिस्टम अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 29 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया है, तो 29 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने वाला राज्य बन गया है तेलंगाना। और इसकी घोषणा इसने अभी हाल ही में, यानी कि 5 मई को की है कि तेलंगाना में अब 29 मई तक लॉकडाउन रहने वाला है। अब यदि हम बात करें तेलंगाना की, तो यहाँ की कैपिटल क्या है, हैदराबाद। हैदराबाद जो कि भारत का पहला ब्लॉक चेन जिला है, साथ ही विश्व का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर, ये हैदराबाद में ही स्थापित किया गया है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, के चंद्रशेखर राव। गवर्नर है तमिलिसाई सौंदराजन। और तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो ये हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। यहाँ से लोकसभा सीटें आती हैं कुल 17, जबकि राज्यसभा सीटों की संख्या है कुल 7। और जो तेलंगाना गवर्नमेंट है, इसने वर्ष 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ईयर के रूप में मनाने की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सैनिक सेवा पदक पा चुके पूर्व केंद्रीय मंत्री का निधन हुआ है, इनका नाम क्या था, तो देखिए इनका नाम था दलित इजला मलाई। और ये जो थे दलित इजला मलाई, ये 1998-99 के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री भी रह चुके थे। और इन्होंने सैन्य अधिकारी के रूप में 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भी हिस्सा लिया था। और इन्हीं का अभी हाल ही में निधन हो चुका है। यदि हम अदर ऑबिचरी को डिस्कस करें, तो KS निसार अहमद, ये पद्मश्री से सम्मानित व्यक्ति हैं, इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ। AK त्रिपाठी, ये लोकपाल के न्यायिक सदस्य रह चुके हैं। जबकि जो रोनाल्ड विवियन है, ये एक प्रख्यात इतिहासकार रहे थे और इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। कल मैंने आप लोगों से पूछा था, हाल ही में जारी किए गए ICC टेस्ट रैंकिंग में कौन सा देश टॉप पर रहा है, तो इसका राइट आंसर था ऑस्ट्रेलिया। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में एंटी डोपिंग मामले में डिस्कस थ्रोअर संदीप कुमारी को कितने साल के लिए बैन किया गया है, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और वीडियो से रिलेटेड आपके जो भी फीडबैक हैं, प्लीज़ उसे भी ज़रूर बताइएगा, ताकि मेरे वीडियो में यदि कोई कमी रह जाती है तो उसे मैं मॉडिफाई कर सकूं। तो दोस्तों, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।